सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपकी प्लांट मॉर्फोलॉजी है, यानी पादप जो आपकी आकारिकी है, इसको आज अपन क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। आप सबको पता है अपन ने लैब असिस्टेंट की सीरीज चला रखी है जिसके अंदर से अपन ने साइंस लिया था एंड साइंस के अंदर जो आपकी जूलॉजी है एंड जो बोटनी है उसको अपन बात कर रहे थे। तो आपके जूलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपकी बोटनी है, बोटनी में भी काफी चैप्टर कर लिए हैं, जिसमें से आज अपना प्लांट मॉर्फोलॉजी है, इसका लेक्चर नंबर पहला रहने वाला है, जिसके अंदर अपन क्या बात करने वाले हैं, जो प्लांट्स की मतलब जो मॉर्फोलॉजी है, इसकी जो आकारिकी है उसकी स्टडी करेंगे। जैसे प्लांट्स का क्या हो गया, जैसे उसकी रूट के बारे में हो गया, उसकी स्टेम के बारे में हो गया, उसकी पत्तियों के बारे में, लीफ के बारे में हो गया। इन सारी चीजों को आज इस एक सिंगल वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर जो प्लांट मॉर्फोलॉजी है उसको अपन स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको और बता देता हूं कि अपन ने टेस्ट सीरीज को भी लॉन्च कर रखा है। तो प्ले स्टोर पे जाना है, जो अपनी एप्लीकेशन है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से, उसको आपको क्या कर लेनी है, डाउनलोड कर लेनी है। उसके लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इसके साथ साथ में आपके सामने मतलब जो आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे वैसे ही वहां पर आपको नए चैनल की भी लिंक देखने को मिल जाएगी, या आपके सामने सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आप टैप करेंगे तो आपको दो चैनल दिखाई देंगे। ये अपना मेन चैनल है, इसके अलावा एक चैनल और है, उसको भी आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जो है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उसके ऊपर भी जो आने वाले टाइम में आपके लैब असिस्टेंट हो गया और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेंगे उनसे रिलेटेड जो वन शॉट हो गए आपके, इसके अलावा जो आपके जो आपकी क्वेश्चंस की मैराथन क्लास चलती है, हर एक चीज आपको उस चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज अपना जो मेन है वो है प्लांट मॉर्फोलॉजी की पादप आकारिकी क्या होता है। जो प्लांट मॉर्फोलॉजी है इसको फाइटोमॉर्फोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि फाइटो का मतलब प्लांट से ही होता है, मॉर्फोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी करना। अब देखिए, जो एक तो होती है प्लांट मॉर्फोलॉजी, एक होती है प्लांट एनाटॉमी, इन दोनों में डिफरेंस है। तो पहले प्लांट मॉर्फोलॉजी देखेंगे, उसके बाद में प्लांट एनाटॉमी भी अपन देख लेंगे। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो का मतलब होता है कि बाह्य, मतलब बाहर से आपको क्या चीज दिखाई दे रही है, वो तो क्या होती है, मॉर्फोलॉजी। एनिमल्स की बात करेंगे तो जंतुओं में मॉर्फोलॉजी हो गया, प्लांट की बात करें तो पादप में मॉर्फोलॉजी हो गया। एक होती है एनाटॉमी। यदि जंतु में बात करें तो जंतुओं की एनाटॉमी मतलब शरीर के आपके जो अंदर के ऑर्गन है, ठीक ऐसे ही एनाटॉमी में अब जो प्लांट के अंदर की जो चीजें हैं उनकी जो स्टडी की जाती है उसको प्लांट एनाटॉमी बोला जाता है। तो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो ये जो प्लांट मॉर्फोलॉजी है, इसके अंदर जो आपके एक्सटर्नल यानी जो फिजिकल फॉर्म होती है, जैसे आपकी स्ट्रक्चर होगी, डेवलपमेंट हो गया प्लांट का, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, लीफ होगी, फ्लावर्स हो गए एंड आपकी जो फ्रूट हो गया, इन सब की जो अपन स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो किसके अंतर्गत करते हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत अपन ये चीजें करते हैं। अब जो प्लांट मॉर्फोलॉजी है इसके अंदर कुछ की कंपोनेंट्स आ जाते हैं। जैसे कंपोनेंट्स की बात करें तो पहला आ जाता है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में सीधी सी बात है कि देखिए, एक तो होता है रूट सिस्टम, एक हो जाता है आपका सूट सिस्टम। देखिए ये तो कौन सा है, सूट सिस्टम, ये आ जाता है आपका रूट सिस्टम। सूट सिस्टम के अंदर जो आपके फ्लावर आ गए, आपका स्टेम आ गया, लीफ आ गई, इन सबको अपन देख लेते हैं। एक आ जाता है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में क्या देखेंगे, जो आपकी जड़ होती है, रूट होती है, उससे रिलेटेड अपन स्टडी कर लेते हैं। रूट सिस्टम की बात करें तो जो रूट होता है, इस रूट का मेन काम क्या रहता है, जो आपका प्लांट रहता है उस प्लांट को क्या देना, सहारा देना, उसको क्या देना, सहारा देना। इसके साथ साथ में जो प्लांट्स होता है उसे प्लांट्स के अंदर, क्योंकि जो जड़ होती है, ये इन जड़ के द्वारा ही क्या करते हैं, जो भी मिनरल्स होते हैं वो मिनरल्स कहां जाते हैं, प्लांट्स के अंदर जाते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, इनके अंदर कुछ क्या पाई जाती है, मतलब जो रूट्स होती है, ये रूट भी आपकी दो तरह की हो जाती है। इनको भी आज अपन एकदम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर लेंगे। एक तो टेप रूट आ जाती है, फाइब्रस रूट आ जाती है। टेप रूट रहती है, याद रखना, ये हमेशा किसमें देखने को मिलेगी, डाइकोट्स होते हैं, जो द्विबीजपत्री होते हैं उनमें देखने को मिलती है। जबकि फाइब्रस रूट होती है, जो आपके मोनोकोट्स होते हैं, बोले तो एक बीजपत्री होते हैं पादप, उनके अंदर चीज देखने को मिलती है। जैसे इनमें कुछ स्पेशलाइज्ड फॉर्म भी हो जाती है, जैसे जो स्टोरेज रूट होती है। स्टोरेज रूट का मतलब ऐसी रूट जो क्या करती है, भोजन का संग्रहण करती है, स्टोर करती है, वो कौन सी होती है, स्टोरेज रूट होती है। किसके अंदर, जो आपका स्वीट पोटैटो होता है ना, जो आपकी शकरकंद होती है उसके अंदर होती है। एक आ जाती है एरियल रूट। एरियल रूट मतलब वायवीय जो आपकी रूट होती है, जड़ होती है, वो कौन सी होती है, तो वो किसके अंदर देखने को मिलती है, जो इफिफाइट्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिल जाती है। हर एक चीज को अपन डिटेल में एक्सप्लेन कर लेंगे, बस ये थोड़ा
सा अपन इसका इंट्रोडक्शन देख लिया। रूट के बारे में बात कर लिया। अब अपन जो आपका सूट सिस्टम है, इस सूट सिस्टम की बात कर लेते हैं। जो सूट सिस्टम है इसके अंदर कौन आ जाता है, आपका स्टेम आ जाता है, पत्ती आ जाती है, फ्रूट आ जाते हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं। ये सारी चीज किसके अंदर आ जाते हैं, इस सूट सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। यदि सूट सिस्टम की बात करें तो सूट सिस्टम का काम क्या रहता है, जो आपकी पत्तियां होगी, मतलब तने का सीधी सी बात है काम क्या रहता है कि जो भी पत्तियां हो गई, फ्लावर हो गए, फ्रूट हो गया, इन सबको सहारा प्रदान करने का काम करता है। साथ साथ में इनको न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का भी काम होता है। एंड जो आपका सूट सिस्टम होता है, बोले तो जो आपका स्टेम होते हैं, इसके अंदर नोड एंड आपके जो इंटरनोड होते हैं वो दोनों के दोनों देखने को मिलते हैं। जैसे ये आपने गन्ने का एग्जांपल देखा होगा, गन्ना आपने देखा होगा, गन्ने के अंदर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। ये आपके नोड हो जाते हैं और ये जो बीच वाला ये जो रीजन है इसको क्या बोला जाता है, इंटरनोड बोला जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। देखिए कोई भी आप प्लांट्स देखेंगे, जैसे सबसे इजीली आपको नोड एंड जो इंटरनोड होती है, इन पर्व एंड जो पर्व संधियां होती है, इनके बारे में सबसे अच्छे तरीके से गन्ने के द्वारा आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, क्योंकि गन्ने में आपको नोड इंटरनोड इजीली आप पहचान कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं लीव्स की, है ना, पत्तियों की बात करें तो जो पत्तियां होती है, सीधी सी बात है कि सबसे जो मेन काम इनका क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस करने का जो मेन काम होता है वो किसका रहता है, आपकी पत्तियों का रहता है। और जो पत्तियां रहती है इनकी पहचान होती है, उनका जो मतलब उनकी जो शेप होगी, इनमें जो मार्जिन होता है, उनमें जो वेनेशन होता है, इसके बेसिस पे पत्तियों की अपन क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। इनको अपन डिटेल के अंदर देखेंगे। ये पहले अपन ने इंट्रोडक्शन देख लिया है कि आज वाले लेक्चर के अंदर पत्तियों के बारे में देख लेंगे, जड़ के बारे में देख लेंगे, एंड जो तना है इस तने के बारे में अपन डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे। अब सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो आपकी रूट है यानी जो आपकी जड़ है, इस जड़ के बारे में अपन डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर लेंगे। देखिए ये जो पूरा का पूरा आज वाला जो लेक्चर है कंप्लीट पूरा थ्योरी से रिलेटेड है, तो आपको सबसे पहले जो भी चीज मैं आपको समझा रहा हूं ये आपको अच्छे से समझना है। इसके बाद में देखिए नोट्स की टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहनी है, पहले आप देख लीजिए, उसके बाद में आप नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि प्ले स्टोर पे जाके जो अपनी एप्लीकेशन है वहां से इन नोट्स की पीडीएफ है, उसे पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए जो रूट होती है, ये रूट सीधी सी बात है कहां देखने को मिलेगी, हमेशा जो जमीन होती है इस जमीन के अंदर क्या देखने को मिलेगी, रूट है, वो जड़ें हैं, वो जड़ें आपको क्या है देखने को मिलेगी। बोले तो जड़ें क्या होती है, अंडरग्राउंड पार्ट होता है, बोले तो भूमिगत पार्ट होता है जो आपका जड़ वाला होता है। जड़ की विशेषता हमेशा क्या होती है, ये हमेशा पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है। मतलब देखिए पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म का मतलब हो गया कि ये हमेशा क्या करेगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, फोर्स होता है, हमेशा उसके साथ में चलती है। मतलब ग्रेविटेशन है, ये हमेशा नीचे की ओर क्या है, अपन को खींचता है, तो जड़ भी हमेशा नीचे की ओर जाएगी। मतलब बिल्कुल एज इट इज जो आपका ग्रेविटेशन होता है उसके समानांतर ये चलती है, इसलिए इसको पॉजिटिव क्या बोला जाता है, जियोट्रोपिज्म भी बोला जाता है। मतलब ऐसा व्यवहार ये प्रदर्शित करती है। फिर आ जाता है नेगेटिव प्रकाशानुवर्तन। नेगेटिव का मतलब हो जाता है विपरीत, पॉजिटिव का मतलब हो जाता है साथ में। मतलब जियो आपका जो मतलब जो आपका पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है, इसका मतलब तो हो गया कि ये हमेशा जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है उसके साथ में काम करती है, चलती है। फिर आ जाता है आपका नेगेटिव, आपका क्या आ जाता है, प्रकाशानुवर्तन, बोले तो फोटोट्रोपिज्म। ये हमेशा प्रकाश के विपरीत काम करती है, क्योंकि प्रकाश कहां होता है, जमीन से ऊपर की साइड में होता है, लेकिन रूट की ग्रोथ कहां होती है, जमीन से नीचे। मतलब प्रकाश के जस्ट विपरीत क्या करती है, आपकी जड़ें हमेशा काम करती है, इसलिए इसको नेगेटिव क्या बोला जाता है, फोटोट्रोपिज्म बोला जाता है। इसके अलावा ये पॉजिटिव जलानुवर्तन होती है, मतलब बोले तो ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होती है। पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब हो गया पानी भी हमेशा क्या रहता है, जमीन के नीचे रहता है, और जड़ भी हमेशा जमीन के नीचे के साइड में क्या करती है, मूवमेंट करती है, ग्रोथ करती है। तो ये क्या पे क्या करती है, पॉजिटिव व्यवहार शो करती है। नेगेटिव ओनली फॉर किसके प्रति होती है, लाइट के प्रति होती है। बाकी ग्रेविटेशन एंड जो वाटर के प्रति क्या होती है, पॉजिटिव व्यवहार है। ये व्यवहार क्या करती है, शो करती है। ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहने वाला है। आगे बात करें तो जो आपकी जड़ें होती हैं ये यूजुअली कैसी होती है, कलरलेस होती है, बोले तो नॉन ग्रीन होती है, मतलब हरी नहीं होती है जड़ें आपकी होती है। लेकिन एक
अपवाद की बात करें, क्योंकि अपवाद हर जगह आपको याद रखना है, तो याद रखना जो आपका टीनोस्पोरा होता है, पोडोस्टोमेन होता है, एंड जो आपका ट्रेपा होता है यानी ट्रापा यानी जो आपके सिंघाड़े होते हैं, इनकी जो जड़ें होते हैं ये जनरली कैसी होती है, हरी के होती है वो, या ओवरऑल बात करें तो ये थोड़ी बहुत क्या होती है, हरी होती है। मतलब इनमें क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो देखने को मिलती है। फोटोसिंथेसिस का मतलब हो गया चीज क्या होगी, आपकी ग्रीन होगी। तो थोड़ा सा इनका जो अपवाद है इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें तो जो आपकी जड़ें होती हैं, उन जड़ के ऊपर जो आपके बर्ड्स हो गए, बोल तो जो आपकी कलिकाएं होगी, नोड्स एंड इंटरनोड्स हो गए, पर्व एंड पर्व संधियां होगी, ये सब की सब जो आपकी रूट होती है, उस रूट में क्या होती है, ये अब्सेंट होती है, बोले तो अनुपस्थित होती है। जबकि जो आपका स्वीट पोटैटो होता है, उस स्वीट पोटैटो में जो आपकी पर्व संधियां होती हैं ये उपस्थित हो सकती है। तो ये भी क्या होता है, एक अपवाद होता है जिसके बारे में आपको क्या है, पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, जो आपके रूट्स होती है, जो जड़ें होती है, उनकी आखिरकार कितने टाइप्स होते हैं। उन टाइप में से सबसे पहले जो आपकी टेप रूट है, जिसको मुसला रूट बोला जाता है, मुसला जड़ के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जो टेप रूट होती है, इस टेप रूट का जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन डेवलपमेंट होता है, ये हमेशा रेडिकल होता है। बोले तो जो मूलांकुर वाला पार्ट होता है, एक मूलांकुर पार्ट होता है, एक प्रांकुर पार्ट होता है। मूलांकुर से हमेशा रूट निकलेगी, प्रांकुर से आपका क्या निकलता है, जो आपका स्टेम वगैरह होता है, ये आपका प्रांकुर वाले पार्ट से निकल जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो जो रेडिकल वाला पार्ट होता है, उससे हमेशा क्या होता है, जो आपकी मुसला मूल होती है, इसका डेवलपमेंट होता है, निर्माण होता है। जबकि क्या होता है, इसमें मुख्यतः जड़ क्या होती है, पार्श्वी मतलब सेकेंडरी जड़ें भी क्या होती, मतलब ओवरऑल बात करें तो इसमें क्या होगी, आपकी एक सिंगल आपको यहां पर जड़ देखने को मिल रही होगी, टेप रूट। मतलब शाखा क्या होगी, एक ही होगी। इससे क्या होती है, सेकेंडरी टर्सरी ऐसे क्या होती है, रूट निकलती रहती है। लेकिन मेन क्या होती है, आपकी एक ही यहां पर क्या होगी, शाखा देखने को मिलेगी। मतलब उसमें मेन एक ही जड़ होती है, फिर इससे क्या होती है, बहुत सारी जड़ें क्या होती है, आगे निकलती रहती है। ये कौन सी होती है, आपकी टेप रूट होती है। एग्जाम्पल इसमें कौन आ जाता है, जो आपके डाइकोट्स प्लांट्स आ जाते हैं, जैसे आपका सरसों आ गया एंड आपका मटर आ जाता है। फिर आ जाती है एक फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट बोले तो जिसको रेशेदार जड़ भी बोला जाता है, या इसको झकड़ा जड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होती है, पुअरली क्या होती है, डेवलप होती है। बोले तो ये जड़ ज्यादा विकसित नहीं होती है। जबकि मुसला मूल होती है, काफी नीचे तक जा सकती है, जबकि काफी नीचे तक नहीं जाएगी। इसके अलावा ये कैसी होती है, थिन होती है, बोले तो पतली होती है। और कैसी होगी, आपकी रेशेदार होती है। कैसी होती है, रेशेदार होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, एक मेन रूट नहीं होके बहुत सारी क्या होती है, ऐसे रूट होती है, वो इसके अंदर निकली रहती है। बोले तो एक तरह से फाइब्रस मतलब उलझी हुई क्या होती है, ये आपको देखने को मिल सकती है। जबकि इसमें क्या होती है, एक सिंगल रहती है, उससे सेकेंडरी टर्सरी ये चीजें आपकी निकलती रहती है रूट। लेकिन इसमें कुछ फिक्स नहीं होता है। ये कौन से प्लांट्स में देखने को मिलेंगे, जो आपके मोनोकोट्स होते हैं, बोले तो एक बीजपत्री पादप होते हैं, उनके अंदर देखने को मिल सकती है। जैसे आपका गेहूं आ गया, मक्का आ गया, आपका चावल आ गया। इनके क्या होते हैं, ज्यादा नीचे तक ये जो जड़ें हैं, ये जड़ें ज्यादा नीचे तक नहीं जा सकती। चलिए अगला आ जाता है अपस्थानिक। बोले तो एडवेटिनियस जो आपके रूट होती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो अपस्थानिक आपकी जड़ें होती हैं, ये रूट क्या होती हैं, याद रखना, जो मूलांकुर होती है, उस मूलांकुर से ये रूट नहीं बन के क्या करती है, प्लांट्स का जो पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए प्लांट का स्टेम वाला पार्ट हो गया, या प्लांट का जो लीफ वाला पार्ट हो गया, उससे क्या होती ये जड़ें निकलती है। अपस्थानिक मतलब एक्स्ट्रा जो आपकी जड़ें होती हैं, उनको क्या बोला जाता है, अपस्थानिक जड़ें बोला जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। ये क्या करते हैं कि जो प्लांट्स के नोड हो गए, इंटरनोड हो गए, या अपन बात बोले तो प्लांट्स की जो पत्तियां होगी, उनसे क्या होती है, जड़ें आपको निकलती हुई देखने को मिल सकती हैं। जैसे आपका गन्ना आ गया, घास आ गया, मुंतेरा आ गया, एंड जो आपका बरगद आ गया। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बरगद का पेड़, आपने देखा होगा। उससे कैसे जड़ें पत्तियों से निकलती रहती है, वो उसकी क्या होती है, अपस्थानिक रूट होती है। मतलब उनके एडवेटेनियस जो आपके रूट है, वो उनके अंदर देखने को मिलती है। आई थिंक तीनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। ये आपकी टेप रूट आ जाती है। टेप रूट में आप गौर से देख रहे होंगे कि मेन क्या है, एक रूट क्या है, काफी मेन है, एकदम नीचे तक ये जाती है। इसके साथ साथ में यहां पे क्या होती है, इसी एक रूट से प्राइमरी, टर्सरी, इस तरह से अलग अलग रूट निकल रही है। ये तो कौन सी होती है, टेप रूट होती है।
जबकि ये कौन सी है, फाइब्रस रूट आ जाती है। फाइब्रस रूट के अंदर यानी रेशेदार जो रूट होती है जिसको जखड़ा जड़ बोला जाता है, इससे आप देख रहे हैं कि काफी सारी जड़ें क्या होती है ऊपर से ही निकल रही है इस तरह से, लेकिन इसमें क्या थी, एक मेन रूट थी। ये आ जाती है अपस्थानिक। अपस्थानिक के अंदर क्या होती है, जो स्टेम का पत्ता हो गया उनसे क्या पत्तियां होगी, उनसे क्या होती है, ये जड़ें निकलती है, जिनको क्या बोला जाता है, अपस्थानिक जड़ें बोला जाता है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं कि जो जड़ होते हैं उनका मॉडिफिकेशन कैसे होता है ना, जड़ों के जो रूपांतरण है उन रूपांतरण को अपन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो टेप आपकी रूट होती है उसके मॉडिफिकेशन की बात करेंगे। एंड जो आपकी टेप रूट होती है इसका मेन काम क्या रहता है, क्यों किया जाता है, मॉडिफिकेशन किस लिए होता है, फूड स्टोरेज के लिए, मतलब भोजन के संग्रह करने के लिए इसके अंदर ये मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। मतलब जो टेप रूट होती है भोजन को स्टोर करने के लिए क्या हो जाती है, स्वेलोन हो जाती है, बोले तो मोटी हो जाती है, फूलकर सूज जाती है, ऐसे लगता है जैसे उसमें स्वेलिंग आ गई है। एक्चुअल में जो जगह बनती है उसमें क्या किया जाता है, जो आपका फूड होता है ना, जो भोजन होता है, उस भोजन को क्या किया जाता है, यहां पर स्टोर किया जाता है। जैसे अपन बात कर लेते हैं फ्यूसिफॉर्म के बारे में। फ्यूसिफॉर्म की बात करें तो जो फ्यूसिफॉर्म होता है इनके अंदर क्या होती है, बीच में सूजी हुई क्या होती है, दोनों किनारों वाली क्या होती है, दोनों सिरों पर क्या होती है, ये पतली होती है, जो आपकी रूट होती है। जैसे एग्जांपल की बात करें, आपने जो मूली होती है, मूली की खेती की होगी, आपने देखा होगा उसकी जो जड़ें होती है, उसकी जड़ को यदि आप देखोगे तो वो कैसी होती है, फ्यूसिफॉर्म होती है। जबकि आगे बात करें कोनिकल की, देखिए मेन आपको इनके जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल ही आपको याद रखना है, बाकी थ्योरी तो बस मैंने समझने के लिए रख रखी है, ज्यादातर एग्जाम्पल इनमें पूछा जाता है। तो कोनिकल के अंदर कौन आ जाती है, जो आपकी गाजर है वो इसके अंदर आ जाती है। इसका जो बेस होता है, बेस से तो क्या होती है, ये रूट चौड़ी होती है, और ऊपर से क्या होती है, ये आपकी पतली होती है, कौन सी, जो आपकी कोनिकल होती है। तो कोनिकल मतलब जो आपने फ्लास्क देखा होगा कि बेस तो कैसा होता है, इनका चौड़ी होती है और ऊपर से कैसे हो जाती है, पतली हो जाती है। तो आपने फ्लास्क देखा होगा इस तरह से, नीचे से बेस इनका क्या होता है, चौड़ा होता है, और ऊपर से क्या हो जाती है, ये आपकी पतली हो जाती है। चलिए अगला आ जाता है नेफिफॉर्म। नेफिफॉर्म की बात करें तो इसके अंदर जो चकुंदर है एंड जो आपका सलजम है, ये क्या आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। ये क्या होती है, ऊपर से गोलाकार और बेस पर क्या होती है, ये पतली होती है, बेस पे क्या होती है, शार्पली क्या होती है, ये नुकीली होती है, बोले तो कैसी होती है, आपकी पतली होती है। जबकि आगे आ जाता है ट्यूबरस। ट्यूबरस की बात करें तो ट्यूबरस के अंदर जो मिराबिलिस आपका जालापा है, याद कीजिए अपने जूलॉजी के अंदर मेंडल वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर मिराबिलिस जालापा, जिसको 4 o'clock के नाम से, स्नेप ड्रैगन एंटीराइमन के नाम से भी अपन जानते हैं। आगे यदि अपन बात करें तो इस मासल, इसका जो मतलब जो जड़ होती है वो जड़ कैसी होती है, मासल होती है, और इसका कोई कुछ खास आकार नहीं होता है, बस ये थोड़ी कैसी होती है, आपकी फ्लेसी टाइप की आपकी जड़ होती है। एक्चुअल के अंदर इसकी कोई फिक्स क्या है, जो सेफ है वो सेफ बिल्कुल भी नहीं होती है इसके फ्रूट की। अगली आ जाती है नोड्यूल्स। नोड्यूल्स की बात करें तो जो लेग्यूमिनेसी नामक जो आपके मतलब लेग्यूमिनेसी जो आपके प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स में नोड्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। नोड्यूल्स का मतलब गांठे टाइप आपको इनके अंदर देखने को मिल जाती है। ये जड़ें क्या करती हैं, इन जड़ों के अंदर जो आपके राइजोबियम जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, और ये हमेशा उस जगह पर देखने को मिलेंगे ये प्लांट्स जहां पर नाइट्रोजन क्या मतलब इनका जो मेन काम है वो क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम होता है किसका, जो राइजोबियम आपके बैक्टीरिया होते हैं वो इनकी जड़ों में देखने को मिलते हैं। चलिए अब आगे कर लेते हैं, जो आपकी अपस्थानिक मतलब जड़ें थी, उन जड़ों के अंदर किस तरह से रूपांतरण होता है। उसके अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका हाइग्रोस्कोपिक जो आपकी रूट होती है उनके बारे में। हाइग्रोस्कोपिक रूट की बात करें तो इसके अंदर जो आपका ओर्सिड के जो पौधे होते हैं उनके अंदर आपको ये जो रूट है, ये रूट आपको देखने को मिलती है। इनमें क्या होती है, जो वेलेमन टिश्यू होता है, ये वेलेमन टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, वायुमंडल होता है, बोले तो जो आपका एटमॉस्फेयर होता है उससे क्या कर लेता है, जो ड्राइनेस हो मतलब जो नमी होती है, उस नमी को क्या करता है, ऑब्जॉर्व करने में मतलब अवशोषित करने में ये जड़ें क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है। इसीलिए तो इनको क्या बोला जाता है, आर्द्रता ग्राही। आर्द्रता
सत्ता को क्या करती है, ग्रहण करने का क्या करती है, ये रूट आपका काम करती है। अगला आ जाता है क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग का मतलब क्या हो जाता है, देखिए क्लाइंबिंग मतलब ये क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, इसमें आपका जो मनी प्लांट आ जाता है, ब्लैक पेपर आ जाता है, बेटल आ जाता है। देखिए जो आपकी क्लाइंबिंग रूट होती है ये क्या करती है, ऊपर की ओर चढ़ने का काम करती है। मतलब आरोही क्रम आपने देखा होगा, एक आरोही क्रम होता है, एक अवरोही क्रम होता है। तो ये कैसा होता है, आरोही क्रम में हमेशा क्या करती है, ग्रोथ करती है। जबकि जो आपका ब्लैक पेपर होता है, ब्लैक पेपर से रिलेटेड ये चीजें जिस टाइम पे अपन ने इकोनॉमिक इंपोर्टेंस पढ़े थे उस टाइम पे भी मैंने बता दिया था। जो आपकी ब्लैक पेपर होता है, बोले तो जो काली मिर्च होती है, इसको मसालों का राजा भी बोला जाता है। एंड जो आपका काली मिर्च होता है, इसके अंदर पेरिस्पर्म होता है, परिभ्रूण पोष है, वो इसके अंदर देखने को मिलता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला आ जाता है पैरासाइटिक रूट। पैरासाइटिक जो रूट नाम से ही पता चल रहा है, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक बोले तो परजीवी। परजीवी का मतलब सीधी सी आपने एक एग्जांपल देखा होगा अमरबेल का, जिसको कसकटा के नाम से भी अपन जानते हैं। जो आपकी अमरबेल होती है, ये अमरबेल सीधी सी बात है कि जो दूसरा पादप रहता है, उस पादप के ऊपर क्या होती है, पूरी तरीके से फैल जाती है। उसी प्लांट से क्या करती है, ये पोषण बोले तो न्यूट्रिशन क्या है, खुद के लिए ले लेती है। तो ऐसी जीव जो क्या करते हैं, दूसरों पे निर्भर रहता है, वो क्या कहलाते हैं, पैरासाइटिक प्लांट कहलाते हैं। तो ये सीधी सी बात है, पैरासाइटिक रूट होती है जो क्या करती है, दूसरे जो प्लांट्स रहते हैं उनसे क्या करती है, खुद पोषण करने का काम करती है। इसमें एग्जांपल आ जाता है विस्कम आ जाता है, एंड आपका कसकटा आ जाता है। कसकटा को अमरबेल अपन बोल देते हैं। चलिए अगला आ जाता है प्रोप रूट। प्रोप रूट की बात करें तो जो आपकी प्रोप रूट होती है, ये क्या करती है, जो जड़ें होती हैं शाखाओं से निकलती है और भूमि में क्या करती है, प्रवेश करती है। जैसे बरगद आपने देखा होगा, बरगद का पेड़ क्या होता है, उनके अंदर प्रोप रूट आपको देखने को मिलती है। प्रोप रूट का मतलब आपने जो बरगद होता है, इस बरगद का जो पेड़ है वो आपने देखा होगा, उससे रूट इस तरह से क्या होती है, नीचे की तरफ लटकी हुई आपको देखने को मिलती है। तो ये एक्चुअल में क्या करती है कि जो प्लांट होता है, इससे निकल के ये जड़ें कहां चली जाती है, भूमि में प्रवेश कर जाती है, ताकि प्लांट को क्या मिल सके, थोड़ा बहुत सहारा उसको मिल सके। एग्जांपल क्या आ जाता है, फिस्कस आ जाता है, बोले तो आपका बरगद आ जाता है। चलिए आगे बात करें मोनिलीफॉर्म जो आपकी रूट होती है उनके बारे में। मोलिनीफॉर्म जो रूट होती है, इनमें रेगुलर क्या होता है, इंटरवल पर क्या होती है, स्वेलो होती है। मतलब ये थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के क्या होती है, इनमें थोड़ी सी सूजन बोले तो जो मतलब आपकी जो मतलब सूजन या बोले तो स्वेलिंग्स है, वो स्वेलिंग्स इनके अंदर आपको देखने को मिलती है रूट के अंदर। ये क्या करती है, देखने में ऐसे देखने को मिलेगी जैसे जो मोतियों की जो माला होती है, क्योंकि मोती की माला के अंदर भी क्या होती है, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के क्या होती है, उभरा हुआ भाग रहता है ना, ठीक वैसे ही आपको देखने को मिलती है। अब सीधी सी बात है कि जगह इसके अंदर थोड़ी सी उभरी हुई है, तो सीधी सी बात है कि उभरी हुई जगह में क्या होगा, फूड का जो स्टोर है वो स्टोरेज यहां पर होगा। तो इनके अंदर देखिए ये कुछ इस तरह से क्या होती है, रूट देखने को मिलती है। इस तरह से क्या होती है, ये आपको कुछ देखने को मिल जाती है, ताकि ऐसा लगता है जैसे बीच में क्या है, मोतियों की माला है, ये धागे के अंदर अपन ने पे रखी है। ठीक ऐसे ही अब ये जो खाली जगह है, इसे खाली जगहों में क्या करता है, ये जो फूड होती है, इस फूड को स्टोरेज करने के लिए ये इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे एग्जांपल आपका करेला आ जाता है, आपका भारतीय पालक आ जाता है, इसके अलावा कुछ और भी आपकी घास से रिलेटेड प्रजातियां इस तरह की जो जड़ होती है, आपकी जो मोनिलीफॉर्म जड़, ये उनके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कुछ रिप्रोडक्टिव जो आपकी रूट आती है उनके बारे में। रिप्रोडक्टिव रूट बोले तो जननिक जो आपकी जड़ें होती हैं, ये जड़ें क्या होती है, जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, बोले तो जो कायिक प्रजनन होता है, उसके अंदर ये जड़ें क्या करती है, भाग लेती है। जैसे एग्जांपल की बात करें, शकरकंद आ जाती है, एंड आपकी डहेलिया इसके अंदर आ जाता है। अगला आ जाता है फेसिकुलेटेड रूट। जो फेसिकुलेटेड रूट होती है, ये क्या होती है, गुच्छे के रूप में क्या होती है, आपकी फूली हुई रहती है। तो याद रखना कि फेसिकुलेटेड जड़ें कौन सी होती है, जो गुच्छे के रूप में फूली हुई रहती है। एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाता है, सतवारी आ जाता है। देखिए इसके जो भी मैंने आपको अभी तक बताया ना, इन सब के जो एग्जाम्पल्स है, ज्यादातर आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, और एग्जाम्पल उदाहरण भी मैंने वही दे रखे हैं जो
ज्यादातर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। इसके अलावा और एक्स्ट्रा में आप पढ़ना चाहें तो आपको क्या करना है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक होती है, सीधी सी बात है अभी आपके लिए जड़ी बूटी वही है जो आपकी एनसीईआरटी है। उस एनसीईआरटी में जो जो एग्जाम्पल दिए हैं उन सारे एग्जाम्पल को आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अगली आ जाती है फोलर, आपकी रूट आ जाती है ना, पर्णीय आपकी जड़ आ जाती है। मतलब पर्णीय जड़, नाम से पता चल रहा है कि इन जड़ों का निर्माण डेवलप किससे हुआ है, जो आपकी लीव्स होती हैं, जो आपकी पत्तियां होती हैं, उनसे इसका निर्माण हुआ होता है। एग्जाम्पल इसमें कौन आ जाता है, जो आपका बायो फिल्म आ जाता है। आगे बात करें स्टिलेट, आपकी जो जड़ आ जाती है, बोल तो स्तंभ जड़ अपन जिसको बोलते हैं। तो जो आपकी स्तंभ जड़ होती है, ये तने के निचले की साइड में जो पर्व संधियां होती है उससे निकलकर क्या करती है, भूमि के अंदर प्रवेश करती है, जो इसको क्या करती है, सहारा प्रदान करती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें गन्ना आपने देखा होगा, ये गन्ने के अंदर ये जड़ें हैं वो आपको देखने को मिलती है। ये गन्ना हो गया, इससे क्या होती है, इस तरह से जड़ें क्या होती है, निकली हुई जमीन के अंदर धस जाती है, ताकि गन्ने जैसे जो प्लांट रहता है या जो मक्का हो जाता है, मक्के के अंदर भी आपने देखा होगा, ताकि इनको क्या है, सहारा मिल सके। तो इस तरह की जो जड़ें होते हैं उसको स्टिलेट जड़ बोला जाता है, बोले तो स्तंभ जड़ बोला जाता है। मक्का, गन्ना एंड केवड़ा के अंदर आपको ये जड़ है, ये जड़ आपको देखने को मिल जाती है। चलिए आगे आ जाता है आपका ट्यूबियस रूट। ट्यूबियस रूट की अपन बात करें तो ट्यूबियस रूट वो होती है जहां पे क्या होती है, जड़ें आपको देखिए, ट्यूबियस का मतलब फूलना, मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेना। तो ट्यूबियस जड़ भी क्या होती है, फूली हुई जड़ें रहती हैं, जो क्या करती है, भोजन के संग्रहण, बोले तो फूड का स्टोरेज करने का क्या करती है, काम करती है। फॉर एग्जाम्पल कौन आ जाता है, आपका शकरकंद इसके अंदर आ जाता है। अगला आ जाता है नोड्यूल्स रूट। तो नोड्यूल्स रूट होती है, इनके अंदर क्या होगा, इसके अंदर तो रूट क्या कर लेगी, ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर बना लेगी। इसमें नोड की जैसी बोले तो गांठ नुमा स्ट्रक्चर क्या होती है, रूट के द्वारा बना लिया जाता है, ताकि क्या हो, उसके अंदर भी जो फूड है उस फूड का क्या कर सके, वो स्टोर कर सके। क्योंकि फूड को स्टोर इसलिए किया जाता है ताकि रात के अंदर, क्योंकि दिन में तो फोटोसिंथेसिस करके फूड बना लेंगे, लेकिन रात भी तो निकालनी है ना, तो रात निकालने के लिए क्या किया जाता है, रूट के अंदर फूड है, इस फूड को क्या कर लिया जाता है, स्टोर जमा करने के लिए। कुछ इस तरह की जड़ें हैं वो इनके अंदर देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है, जो आपका कुरकुमा अमाडा हो गया, हल्दी हो गया एंड आपका मिराबिलिस हो गया, इनके अंदर जड़ आपकी कैसी होगी, गांठदार जो जड़ है वो जड़ें आपको देखने को मिल जाती है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसके अंदर एक मेन आ जाता है रेस्पिरेटरी मॉडिफिकेशन कैसे होता है रूट के अंदर। तो रूट के अंदर जो रेस्पिरेटरी मतलब जो रूट होती है वो आखिरकार कहां देखने को मिलेगी, तो याद रखना जो रेस्पिरेटरी मॉडिफिकेशन है ये उन्हीं प्लांट्स में देखने को मिलेगा जिन प्लांट्स कहां देखने को मिलेंगे, जो दलदली क्षेत्र होते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर दलदली क्षेत्र होगा, उसमें सीधी सी बात है ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। अब ऑक्सीजन की कमी है तो वो जड़ें क्या होती है, जो दलदली रीजन है उस रीजन से क्या होती है, जड़ें बाहर की साइड बोले तो ऊपर की ओर बढ़ी हुई जड़ें हैं वो आपको देखने को मिलती है। और ये जो जड़ें होते हैं, इन जड़ों के अंदर क्या होते हैं, जो वात रंध्र होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, वो देखने को मिल जाते हैं। और उनका मेन काम क्या होता है, जो आपके गैसेज है उन गैसेज का क्या करना, आदान प्रदान करना, मतलब एक्सचेंज करने का काम उनका रहता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका जो प्लांट है, ये प्लांट मान लीजिए आपका कोई दलदली रीजन है, उस रीजन के अंदर प्रेजेंट है, उस दलदली रीजन में प्रेजेंट है कौन, ये आपका जो प्लांट है XYZ। अब ये जो प्लांट है इसकी जो रूट है ये नीचे की साइड में तो रहेगी, उसके साथ साथ में कुछ रूट क्या होगी, इस तरह से ऊपर की साइड में भी क्या होती है, इनके अंदर रूट निकली रहती है। ताकि क्यों, क्योंकि ये दलदली रीजन है, यहां पर ऑक्सीजन होगा, इस ऑक्सीजन की कमी होगी, जबकि बाहर की साइड में ऑक्सीजन की क्या है, पर्याप्त मात्रा है, तो ये रूट क्या हो जाती है, थोड़ी सी बाहर की साइड में निकल जाती है। और इन रूट के ऊपर क्या होते हैं, वात रंध्र प्रेजेंट रहते हैं, जो गैस का क्या कर लेते हैं, यहां पर एक्सचेंज करने के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है, ये रोल प्ले कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर भी जो आपके रेस्पिरेटरी रूट होती है, ये भी याद रखना कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जियोट्रोपिज्म होता है, इसके विपरीत काम करती है। क्योंकि जियोट्रोपिज्म नीचे की साइड में लग रहा है, लेकिन ये जड़ें कहां जा रही है, ऊपर की साइड में जा रही है, बोले तो गुरुत्वाकर्षण बल के जस्ट विपरीत काम कर रही है। तो विपरीत को तो नेगेटिव से शो करते हैं, और जो मतलब उसके समानांतर होता है उसको पॉजिटिव से अपन शो करते हैं। तो आपका जो जियोट्रोपिज्म होता है ये तो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। जबकि जो जलानुवर्तन होता है, बोले तो हाइड्रोट्रोपिज्म होता है, ये भी क्या होता
होता है, नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि वाटर भी कहां है, नीचे की साइड में, लेकिन रूट कहां जा रही है, ग्रोथ ऊपर की साइड में कर रही है। इसलिए क्या होता है, ये हाइड्रोट्रोपिज्म भी किस तरह का शो करती है, आपका नेगेटिव शो करती है। अब लेकिन प्रकाश आपका क्या है, ऊपर की साइड में है, रूट भी ऊपर की साइड में जा रही है, मतलब जो आपका फोटोट्रोपिज्म होता है वो यहां पे कौन कैसा शो होता है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म यहां पर शो होता है। तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाता है मैंग्रोव के पौधे आ जाते हैं, एवसिनिया आ जाती है, राइजोफोरा आ जाती है, सुंदरी जो आपके प्लांट है वो प्लांट्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसके भी जो एग्जांपल्स हैं, ये सारे के सारे एग्जांपल्स यहां मैंने लिख रखे हैं, ये तो आपको याद होने ही चाहिए 100%। इसके अलावा जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, यहां तक जो आपकी रूट थी, इस रूट को अपन ने यहां तक कंप्लीट कर लिया। अब अपन डिस्कस करेंगे जो आपका स्टेम होता है, यानी जो आपका तना है, इस तने के बारे में अपन अब देख लेते हैं। तने की बात करें तो जो तना होता है, ये बीज का जो प्लूम एरिया होता है, बोले तो जो प्लांकुर आपका एरिया होता है वो किससे निकल रहा था, मॉड्यूल से। बोले तो जो आपका मूलांकुर था, मूलांकुर से तो कौन निकलती है, जो आपकी रूट होती है वो निकल जाती है। जबकि प्रांकुर वाले पार्ट से कौन निकलता है, आपका स्टेम वाला पार्ट निकलता है। और ये जो स्टेम वाला पार्ट होता है, इसी पर ही नोड एंड जो इंटरनोड्स होते हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं। तो नोड क्या होता है, इंटरनोड क्या होता है, ये चीज मैंने आपको बता दी। देखिए यहां से यहां तक का ये जो पार्ट है, ये तो क्या होता है, आपके दोनों के दोनों क्या हो गए, नोड हो गए। इनके ये जो बीच वाला जो ये जो रीजन है, इस रीजन को क्या बोला जाता है, इंटरनोड बोला जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको गन्ना बताया था, गन्ने के अंदर आपको ये चीज आराम से इजीली आप नोड एंड इंटरनोड है इसके बारे में देख सकते हैं। चलिए, तो इसमें सीधी सी बात है कि जो आपका नोड वाला रीजन होता है, इस नोड वाले रीजन से देखिए, गौर से आप देखोगे तो ये जो नोड वाला रीजन है, इस नोड वाले रीजन से ही आपकी जो पत्तियां हैं एंड जो आपकी कलियां हैं, बर्ड्स हैं एंड जो आपकी पत्तियां हैं, ये आराम से क्या होती है, इसी पार्ट से निकली हुई रहती है। जबकि इंटर नोड वाला पार्ट होता है, ये दोनों नोड को जोड़ने का काम करता है, या बोले तो दोनों नोड के बीच वाला जो पार्ट है उसको अपन क्या बोल देते हैं, इंटर नोड बोल देते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं जो आपकी एपिकल बर्ड्स होती है इनके बारे में। आप गौर से यदि स्टेम का पूरा डायग्राम देखेंगे तो ये वाला जो रीजन है, ये तो क्या आ जाता है, आपका एपिकल बर्ड आ जाता है। तो सबसे पहले एपिकल बर्ड के बारे में बात करेंगे, फिर पिटियोल होता है, ये कौन सा हो जाता है, जिसको पर्णवृंत बोला जाता है। जैसे ये आपकी क्या है, पत्ती है, ये आपकी क्या है भाई, पत्ती है। इस पत्ती का और इस स्टेम से ये पत्ती है जो पार्ट जुड़ रहा है, इसी को क्या बोला जाता है, पिटियोल बोला जाता है, बोले तो पर्णवृंत बोला जाता है। चलिए सबसे पहले अपन एपिकल बर्ड है, बोले तो जो शीर्षस्थ कलिका है, इसके बारे में अपन देखने की कोशिश करते हैं। तो जो एपिकल बर्ड होता है ये क्या करता है, जो पादप होता है, पादप का या जो तना हो गया, मतलब पादप के तने की शाखा के शीर्ष पर क्या होती है, ये कलिका क्या होती है, आपकी मौजूद होती है। तो एपिकल जो रूट होती है, ये याद रखना, हमेशा जो प्लांट होता है, इस प्लांट्स को हमेशा क्या होता है, वर्टिकली क्या करता है, ग्रोथ करने के अंदर क्या करता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कौन, जो आपका एपिकल वाला पार्ट होता है, आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है। जबकि अगला आ जाता है पिटियोल, पर्णवृंत। जो पर्णवृंत होता है, ये हमेशा याद रखना कि जो तना होता है एंड जो पत्ती होता है, तना पत्ती, इनके बीच में पार्ट पाया जाता है जो क्या करता है, इसको जोड़ने का काम करता है। बोले तो पत्ती का जो डंठल वाला जो पार्ट होता है वो आपका कौन सा होता है, पिटियोल होता है, जिसको पर्णवृंत के नाम से अपन जानते हैं। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर भी देख पा रहे हैं, ये आपका स्टेम हो गया, ये आपकी लीफ होगी, ये लीफ को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, जो आपका पिटियोल होता है। चलिए अगला आ जाता है एक्सिला। एक्सिला के बारे में बात करें, यानी कक्षा की, तो जो आपका एक्सिला वाला पार्ट होता है ये कौन सा होता है, तो याद रखना, ये जो आपका पर्णवृंत एंड जो तना होता है, इसके बीच में कोण या जो ऊपरी कोण यहां पर बन रहा है, मतलब ये जो यहां पर जो कोण बनता है, यानी पत्ती और ये जो स्टेम के बीच में ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को क्या बोला जाता है, एक्सल बोला जाता है। आगे आ जाती है कक्षस्थ कलिका। बोले तो एक्सिलरी जो आपकी बर्ड है वो कौन सी आ जाती है, तो एक्सिलरी बर्ड आपकी कौन सी आ जाती है, सीधी सी बात है, जो साइड के ओर से अब जो पत्तियां निकलेगी, जो मतलब जो उसके एक्सल साइड से पत्तियां निकलेगी, बर्ड निकलेगी, वो एक्सल हो गया। ऊपर की साइड से निकलेगी, वो कौन सी आ जाती है, मतलब जो आपका एपिकल बोले तो शीर्षस्थ
कलिका आ जाती है, बर्ड आ जाती है। तो ये क्या करती है, जो एक्सिल वाला जो पार्ट होता है ना, कक्षा वाला पार्ट होता है, वहां से क्या होती है, जो पत्तियां निकलती है, फूल निकलते हैं, वो क्या कहलाता है, आपकी कक्षस्थ कलिका निकलती है। मतलब जहां से नहीं फूल निकलते हैं, नहीं पत्तियां निकलते हैं, वो वाला पार्ट कौन सा आ जाता है, आपका एक्सिलरी बर्ड वाला पार्ट आ जाता है। इन सारे पॉइंट्स के बारे में आपको पता हमेशा रहना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे जो मैंने यहां पर बता रखे हैं, तो इनको थोड़ा अच्छे से आप देख लीजिएगा। चलिए, अब अपन ऐसे ही जैसे अपन ने रूट के बारे में देखा था, वैसे ही यदि अपन स्टेम की बात करें तो देखिए ये क्या है, रूट निकल रही थी तो रूट के बारे में अपन ने देख लिया था। अब ये आपका क्या आ जाता है, स्टेम वाला पार्ट आ जाता है। अब स्टेम की बात करें तो याद रखना, ये जो नीचे की साइड में तो कौन सा है, नेगेटिव रीजन है, मतलब जड़ें हमेशा नेगेटिवली ग्रोथ कर रही है। जबकि जो आपका स्टेम होता है, याद रखना ये स्टेम हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, मतलब गुरुत्वाकर्षण के जस्ट विपरीत, बोले तो उल्टा क्या करता है, हमेशा काम करता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण के जस्ट उल्टा काम कर रहा है, विपरीत साइड में काम कर रहा है। मतलब जो आपका स्टेम होता है ये कैसा होता है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म होता है। मतलब जस्ट विपरीत काम कर रहा है, विपरीत काम कर रहा है तब तो नेगेटिव हो गया, साथ में काम कर रहा है तब क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो आपका स्टेम क्या कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण के जस्ट विपरीत काम करता है, वो क्या हो गया, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म हो गया। ठीक ऐसे ही जो आपका पानी है, वो पानी हमेशा क्या होता है, जमीन के नीचे है, लेकिन स्टेम जमीन के ऊपर क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। मतलब जो हाइड्रोट्रोपिज्म है वो भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब पानी के भी जस्ट विपरीत क्या करता है, आपका काम करता है, कौन, स्टेम होता है। जबकि जो प्रकाशानुवर्तन बोले तो फोटोट्रोपिज्म होता है, इसके क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि लाइट भी क्या है, ऊपर की साइड में है, और स्टेम भी क्या हो रहा है, ऊपर की साइड में ही ग्रोथ कर रहा है। इसलिए स्टेम कैसा होता है, आपका पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होता है। मतलब प्रकाश के साथ साथ ये काम करता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल हो गया एंड वाटर हो गया, हाइड्रोट्रोपिज्म एंड जो जियोट्रोपिज्म है, इसके हमेशा नेगेटिवली काम करेगा। ओनली फॉर जो आपका जियोट्रोपिज्म, सॉरी आपका जो फोटोट्रोपिज्म रहेगा, उसके हमेशा साथ में काम करेगा, पॉजिटिव रूप में काम करेगा। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब अपन बात कर लेते हैं जो आपका स्टेम है, इस स्टेम के जो मॉडिफिकेशन है, इस मॉडिफिकेशन को अपन देख लेते हैं। तो स्टेम का जो मॉडिफिकेशन है ये होता है, एक तो अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में, एक आ जाता है सब एरियल आपका स्टेम, या इसको सेमी एरियल स्टेम के नाम से भी अपन जान लेते हैं, एक आ जाता है एरियल स्टेम। इन तीनों को वन बाय वन करके अब अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले जो आपका अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें तो याद रखना, जो अंडरग्राउंड आपका स्टेम होता है ये पर्व एंड पर्व संधि एवं कलिका एवं सल की जो पर्ण होती है वो क्या होती है, इसके ऊपर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब क्या हो जाता है, अंडरग्राउंड स्टेम मतलब ऐसा स्टेम जो क्या होता है, जमीन के नीचे की साइड में ग्रोथ करता है। लेकिन जो अंडरग्राउंड अपन ने रूट पढ़ी थी, उस रूट के अंदर आपने देखा होगा ना तो इंटरनोड था, ना ही नोड था, ना ही उसके अंदर बर्ड्स थे। लेकिन ये क्या है, स्टेम की अपन बात करें तो स्टेम के अंदर इंटरनोड हो गया, नोड हो गया, बर्ड हो गया, स्केल हो गया, मतलब सल की लीव्स होगी, पत्तियां होगी, ये आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये काम क्या करते हैं एक्चुअल के अंदर, अंडरग्राउंड स्टेम का फंक्शन क्या रहता है, काम क्या रहता है। तो जिस टाइम पे प्लांट होता है ये प्रतिकूल परिस्थिति में होता है, मतलब ऐसी कंडीशन है जिस टाइम पे बहुत तेज हवा चल रही है, ऐसी कंडीशन आ गई जिसके अंदर प्लांट्स का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है, उस टाइम पर प्लांट को ये बोलता है यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। उसके लिए क्या होती है, जो अंडरग्राउंड स्टेम रहती है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कौन कौन सी होती है इनको समझने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है राइजोम। राइजोम को क्या बोला जाता है, प्रकंद बोला जाता है, जो क्या करती है, हॉरिजॉन्टली क्या करती है, ग्रोथ करती है। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या हो गया, कुछ इस तरह से क्या करती है, जमीन के नीचे की साइड में ये आपकी ग्रोथ करती है। एग्जाम्पल बस आपको इनके पता होने चाहिए। एक तो आ जाता है अदरक, जिंजर, ट्यूमरिक एंड आपका सॉरी टर्मरिक जिसको अपन हल्दी बोल देते हैं। एक आपका बनाना आ जाता है जिसको अपन केला बोल देते हैं। दूसरा आ जाता है बल्ब, जिसको सल्क कंद के
नाम से भी जाना जाता है। इसका तना क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है और छोटा होने के साथ साथ में कैसा होता है, जो गुद्देदार पत्तियां होती है वो पत्तियां इसके अंदर देखने को मिलती है। बोले तो फ्लेसी जो लीव्स होती हैं वो इनके अंदर देखने को मिलती है, जो क्या करती है, फूड होता है उस फूड को स्टोर करने के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल लहसुन आ गया, प्याज आ गया, इसके अलावा जो आपकी लिली है वो लिली इसके अंदर आ जाती है बल्ब के अंदर। इनके जो नाम है, एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम्पल से ही ये सारी की सारी चीजें पूछी जाती है। आज वाली जो पूरी की पूरी जो स्लाइड रहेगी, इस पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स के अंदर ही आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं अपन घनकंद की, जिसको कॉर्म बोला जाता है। घनकंद की बात करें तो घनकंद हमेशा वर्टिकली ग्रोथ करता है। कैसा करता है, वो हॉरिजॉन्टली कर रहा था, ये कैसा करता है, वर्टिकली ग्रोथ करता है। जैसे एग्जांपल आ जाता है कोल्चिकम, केसर, अरबी, जमीकंद, ये क्या आ जाते हैं, आपके घनकंद के एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। अगला आ जाता है कंद, जिसको ट्यूबर बोला जाता है। कंद की बात करें तो कंद के अंदर, इसके अंदर क्या है, जो आपके आलू होता है, मतलब जो आलू क्या आ जाता है, इसका सबसे बेस्ट आपका एग्जांपल आ जाता है। आलू के अंदर आपने देखा होगा थोड़े दिन तक आलू पड़े रहते हैं, तो मतलब ये आलू है। इस आलू के अंदर आपने देखा होगा इस तरह से कुछ बर्ड्स निकल जाते हैं, मतलब जो कक्षस्थ कलिकाएं हैं वो कलिकाएं देखने को मिल जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आलू की आंख के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको भी अच्छे से देख ले सका। चलिए अब बात कर लेते हैं जो सब एरियल आपका स्टेम होता है उस स्टेम के बारे में, जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपका रनर। रनर की बात करें तो रनर होता है, ये मुख्य तना क्या होता है, भूमि की जो क्षैतिज रेखा होती है, बोले तो जो हॉरिजॉन्टली रेखा होती है उसके ऊपर देखने को मिलता है, मतलब उसके ऊपर ये क्या होता है, इजीली फैला हुआ रहता है। इसके साथ साथ में इस पे क्या होती है, जो पर्वत संधियां होती है, उन पर्वत संधियों से, मतलब जो इंटरनोड्स होते हैं, उनसे क्या होती है, यहां पर जो आपकी जड़ें हैं वो जड़ें यहां से निकली हुई रहती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जो आपने दूब देखी होगी, दूब घास आपने देखी होगी, वो दूब घास इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आ जाता है रनर का। अगला आ जाता है सकर, बोले तो जिसको निचले भूस्थारी के नाम से भी जाना जाता है। सकर्स की बात करें तो सकर से मुख्य तना भूमि के अंदर बढ़ता है और फिर बाहर निकलकर वो क्या कर लेता है, एक नए तने का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन है, सॉरी नए पौधे का क्या कर लेता है, वो फॉर्मेशन कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो केला आ जाता है एंड आपके क्या आ जाते हैं, पाइन नेपल्स आ जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टोलोन, यानी जो आपके भूस्थारी है उनके बारे में। इनका जो मुख्य तना होता है वो सतह से क्या होता है, कुछ मतलब कुछ दूरी तक बढ़ता है और फिर क्या कर जाता है, जो भूमि होती है उस भूमि के अंदर क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। तो देखिए जो अर्धवाह्य सब एरियल का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत क्या होता है, ये हवा के अंदर रहता है, मतलब जमीन से बाहर रहता है, फिर या तो वापिस जमीन में चला जाएगा या पहले जमीन में ग्रोथ करेगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसीलिए तो इसको क्या बोला जाता है, सब एरियल बोला जाता है, बोले तो अर्धवायवीय बोला जाता है। थोड़ा बहुत ऑक्सीजन के लिए ये क्या हो जाता है, जमीन से बाहर आ जाता है। जैसे इसके अंदर कौन आ जाता है, स्ट्रॉबेरी आ जाता है, जैस्मिन आ जाता है एंड आपका मिंट आ जाता है। आगे बात करें ऑफसेट, ऑफसेट की बात करें तो तना होता है, ये गुच्छे के रूप में क्या होता है, बढ़ता है, मतलब तना क्या होता है, स्टेम गुच्छे बना लेता है और गुच्छों के रूप में क्या करता है, बढ़ता है। इसका सबसे फेमस एग्जांपल आ जाता है वाटर हेनकेंथ, यानी जिसको अपन जल कुंभी के नाम से भी जाना जाता है। एंड जल कुंभी है, इसको बंगाल के आतंक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बंगाल के अंदर काफी ज्यादा क्या हो चुका था, ये ग्रोथ हो चुका था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बंगाल का आतंक भी बोला जाता है। इसके अलावा ये जिस तरह से अपनी ग्रोथ करता है वो किस मेथड से करता है, तो याद रखना इसके अंदर जो वेजिटेटिव जो है ना, जो रिप्रोडक्शन है या बोले तो जो कायिक प्रजनन है, प्रवर्धन है, प्रोपोगेशन है, वो इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं जो आपका एरियल स्टेम है, इस एरियल स्टेम के बारे में। इसके अंदर आ जाता है फाइलोकॉर्डियम, यानी जो आपके पर्णभ जो आपका स्तंभ होता है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, तना पत्तियों के जैसे क्या करता है, काम करता है। मतलब ये यहाँ पे जो एरियल स्टेम होता है ये एज इट इज जो आपकी पत्तियां होती है, लीव्स होती है, उसके समान क्या करता है, ये आपका
काम करता है। ये तना कैसा होता है? हरा होता है, चपटा होता है, फ्लैटी होता है, मासल होता है ना, फ्लेसी होता है। इसके अलावा फोटो मतलब प्रकाश संश्लेषी है ना, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो भी क्या कर लेता है? आपका ये प्लांट कर लेता है। इसके जो पर्ण होती है, ये पर्ण क्या होती है? कांटों के अंदर बदल जाती है, बोले सूल होती है, कांटे होते हैं, उन कांटों के अंदर बदल जाता है ताकि उनसे क्या हो, जो पानी होता है उस पानी की बोले तो जो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? कम हो। ये कहां उगेंगे? जो रेगिस्तानी क्षेत्र होता है वहां पर आपको ये उगने में मतलब देखने को मिल जाएंगे। जैसे ओफेंटिया, ओफेंटिया की बात करें तो इनका जो तना होता है वो चपटा, फ्लेटी और कैसा होता है? हरा होता है, ग्रीन होता है। जबकि जो कसकट होता है उनका जो तना होता है वो कैसा होगा? हरा एंड बेलनाकार है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगला आ जाता है क्लोइडे, मतलब जो आपके पर्णहब, जो आपके पर्ण होते हैं उनके बारे में। तो इनके अंदर क्या होती है? 1 से 2 पर्व निकलते हैं, लेकिन जो पत्तियां होती है ना, जो पर्ण होती है, वो पर्ण इनके अंदर क्या होती है? अनुपस्थित होती है, बोले तो अब्सेंट होती है। इनका जो तना होता है वो हरा हो जाता है और हरा होके क्या कर लेता है? जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो पत्तियां नहीं करके जो तना होता है वो तने द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर ली जाती है। जैसे एग्जांपल सत्वार का आ जाता है एंड जो आपका रसकस है उनके अंदर इस तरह की चीजें देखने को मिल जाती है। चलिए अगला आ जाता है टेंड्रिल, यानी जो प्रतान होता है उसके बारे में। तो जो टेंड्रिल होता है इसकी जो तना होता है ये तना क्या कर लेता है? तने की जो कक्षस्थ कलिकाओं का क्या होता है? ये आपका जो प्रतान होता है ये रूपांतरण होता है। बोले तो जो एक्सिलरी जो बर्ड थी, जो ऊपर वाली जो मतलब जो एक्सिलरी बर्ड पतन अपने देखा था ना, ये तो कौन सी थी? ऊपर की साइड में एपिकल थी, जबकि यहां से जो पत्तियां निकल रही थी, इन पत्तियों से यहां पे जो बर्ड थी, ये जो बर्ड थी, यही बर्ड कौन सी थी? एक्सिलरी बर्ड थी, जो किसमें रूपांतरित हो जाती है? आपके टेंड्रिल के अंदर रूपांतरित हो जाती है। यहां पे जो तना होता है वो तना कैसा रहता है? इस तरह से कुंडलित रहता है। तना कैसे रहता है? यहां पर कुंडलित तना देखने को मिलेगा, जिससे क्या होता है? जो पौधा होता है उसे पौधे को क्या है? चढ़ने के अंदर क्या मिल सके, मतलब पौधा है, मतलब जैसे सपोज कीजिए कि कोई भी इसको, जैसे मान लीजिए कोई दूसरा प्लांट है, ये पौधा मिल गया, या मान लीजिए कोई इसको रस्सी मिल गई, या कोई भी सारा मिल गया, मतलब कोई बिल्डिंग वगैरह मिल गई, तो ये क्या करेगा? इस तरह से क्या होता है? इसके ऊपर क्या है? चढ़ने की कोशिश कर लेगा। इस तरह से क्या होगा? चढ़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल खीरा हो गया, तरबूज हो गया, अंगूर की बेल होगी, ये सब के सब किस में आ जाते हैं? टेंड्रिल के अंदर आ जाते हैं, बोले तो एरियल स्टेम के अंदर आ जाते हैं। इनके अंदर पत्तियां नहीं देखने को मिलती है। ये क्या करती हैं? जो पत्तियां होती हैं, ये पत्तियां क्या, मतलब ये जो तना होता है ये तना कुंडलित हो जाता है, जिससे क्या होता है? इजीली चढ़ सके। पत्तियां इनके अंदर होती है, लेकिन पत्तियों की साइज क्या होती है? इनके अंदर छोटी होती है। आगे बात कर लेते हैं थ्रोन की, है ना, कटक की। थ्रोन की बात करें तो जो थ्रोन होता है ये भी जो एक्सिलरी आपकी बर्ड्स होती है, इन बर्ड्स का ही क्या होता है? ये आपका एग्जाम्पल होता है। जैसे अपन बात करें तो जो आपका बोगेनविलिया होता है एंड आपका सिट्रस होता है, ये क्या हो जाता है? थ्रोन का स्टेम का एग्जाम्पल आ जाता है। अगला आ जाता है स्पाइन स्टेम। स्पाइन की बात करें तो यहां पे जो पत्तियां होती हैं, ये पत्तियां किस में रूपांतरित हो जाती है? जो आपके सोल होते हैं उन सोल के अंदर, स्पाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपकी नागफनी आ जाती है, जिसको अपन कैक्टस बोलते हैं, एंड जो आपका ओफेंथिया है, ये ओफेंथिया इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर आ जाता है। चलिए यहां तक अपन ने क्या कर लिया? जड़ के बारे में देख लिया एंड स्टेम के बारे में देख लिया। अब अपन डिस्कस करेंगे जो आपकी पत्ती होती है, जो आपकी लीफ होती है, इस लीफ के बारे में। जो पत्ती होती है, पत्ती सीधी सी बात है कि प्लांट का हरा पार्ट होता है एंड कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, बोले तो प्रकाश संश्लेषी जो पार्ट होता है वो क्या, जैसा कि डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं। आगे बात करें तो पर्ण क्या होती है? 2 पर्ण फलक से मिलके, मतलब 2 लेमिना होती है, उससे मिलके आपकी एक पत्ती का निर्माण होता है। अब पर्ण फलक क्या हो गया, लेमिना क्या हो गया? देखिए ये पत्ती है, ये पत्ती देखिए 2 भाग में डिवाइड नहीं का, पहला दूसरा, पहला दूसरा, तो ये आपका क्या होता है? पर्ण फलक होता है, बोले तो लेमिना होता है। तो 2 लेमिना से मिलके क्या होती है? एक पत्ती का क्या होता है? यहां पर निर्माण होता है। जबकि पर्ण फलक आपस में मिलके, मतलब जो आपका स्तारिका होता है, इस स्तारिका का क्या करता है? यहां पर निर्माण
कर लेता है। जबकि अपन बात कर लेते हैं पर्णवंत द्वारा पर्ण होती है, ये हमेशा सीधी खड़ी रह पाती है। तो पर्णवंत किसकी बात करें, आपकी जो पिटियोल होता है, इस पिटियोल के कारण ही जो आपकी पर्ण होती है ये आराम से खड़ी रह पाती है। तो टेंशन नहीं लेना, ये जितने भी वर्ड लिखे हैं ना इन सबको अपन डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, बस एक बार आप समझते रहिए। आगे बात करें, पत्तियों पर छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र है। ये छिद्र या बोले तो पोर है, वो पोर आपको देखने को मिलते हैं। और इन पोर का मेन काम क्या रहता है, जो भी गैसेस रहते हैं, गैस विनिमय होता है, उसको एक्सचेंज करने के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यहां पर जो पोर प्रेजेंट है इनको क्या बोला जाता है, आपका स्टोमेटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। इन सारी चीजों को अपन डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं पत्तियों के पार्ट्स की। पत्तियों का जो डायग्राम है, इस डायग्राम को अच्छे से आप देख लीजिएगा। पत्तियों के डायग्राम है, इस डायग्राम को यदि अपन बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले जो आपका लीफ का जो बेस होता है, ये क्या होता है, लीफ का बेस है। इस बेस की अपन बात कर लेते हैं। तो लीफ बेस की बात करें तो ये पत्ती का क्या होता है, सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है, मतलब सबसे निचला भाग होता है, जो क्या करता है पत्ती को, ये क्या था स्टेम, स्टेम से क्या करता है पत्ती को जोड़ने का काम करता है। जो लीफ का क्या होता है बेस वाला पार्ट रहता है। यहां से क्या होती है, एक छोटी सी क्या होती है, दो यहां से क्या निकलती है, एक छोटी सी संरचना निकलती है दो। ये जो दो छोटी सी संरचना निकलती है इसको अनुपर्ण बोला जाता है। दो स्टेप्यूल, मतलब एक ये आप देखने होंगे सेम टू सेम क्या होती है, एक इधर भी होती है, वो बस मैंने बनाई नहीं है। दो की दो क्या होती है, इस तरह की दो स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिलती है। ये जो दोनों स्ट्रक्चर होती है इनको क्या बोला जाता है, स्टेप्यूल बोला जाता है, बोले तो अनुपर्ण इनको बोला जाता है। इसके अलावा पेटियोल की बात करें, पर्णवंत की बात करें तो ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, ये जो रीजन है, ये रीजन क्या होता है आपका पर्णवंत बोले तो पेटियोल होता है। जो पर्णवंत होता है ये क्या करता है, वो डंठल होता है जो क्या करता है पत्ती के फलक को क्या करता है तने से जोड़ने, पत्ती की जो लेमिला है इसको क्या है तने से जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा ये जो पेटियोल होता है, पर्णवंत होता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये क्या करता है कि जिस टाइम पे जो आपकी तेज हवाएं चलती है या बोले तो जो पत्ती होती है उसके मूवमेंट के अंदर क्या करता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ में जो पत्ती होती है उसका जो टेम्परेचर होता है या बोले तो पत्ती को ठंडा रखने के अंदर भी पेटियोल का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ये रोल प्ले करता है। इसके अलावा जिस मतलब जिधर भी सूरज की रोशनी होता है उधर ये पत्ती को आगे पीछे ऊपर नीचे करने के अंदर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन, जो आपका पेटियोल होता है। चलिए अगले की बात करें तो अगला आ जाता है लेमिला वाला पार्ट, या जिसको लीफ ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ना लेमिना वाला पार्ट, इस पार्ट की अपन अब बात करें तो लेमिला वाले पार्ट की बात करें तो ये पत्ती का क्या होता है, चौड़ा एंड चपटा वाला पार्ट होता है। और सबसे ज्यादा हरा पार्ट आपका यही वाला रहता है, जहां पर प्रकाश संश्लेषण बोले तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो सबसे ज्यादा यहीं पर होती है। अब फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा यहां क्यों होता है, तो सीधी सी बात है कि जो आपका क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। और क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो सीधी सी बात है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी आपकी लीफ के अंदर इसी ये जो लेमिला वाला पार्ट है इस लेमिला वाले पार्ट के अंदर ही होती है। अगला आ जाता है मिड रिब। मिड रिब कौन सा आ जाता है, बीच के अंदर ये जो पिस्टियोल था इससे आगे की साइड में ये जो पूरी की पूरी आप सीधी की सीधी आप जो लाइन देख रहे हैं, इसी लाइन को, ये जो आप पूरी की पूरी लाइन देख रहे हैं इसी लाइन को मिड रिब के नाम से जाना जाता है। ये जो मिड रिब होता है, ये मिड रिब क्या करता है, प्रमुख केंद्रीय सिरा होता है, मतलब मेन सेंट्रल क्या होती है, ये आपकी वेन होती है, जो क्या करती है, ये क्या करती है एकदम बीच में से गुजरती है। और जो भी आपका प्लांट है इस प्लांट के अंदर क्या होता है, जितने भी, क्योंकि सीधी सी बात है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, सारी की सारी प्रोसेस हो रही है, फूड बन रहा है,
तो जो भी चीजें होती है उन चीजों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए मेन मार्ग ये होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, हाईवे वाला काम करती है। जैसे ये आपका क्या है, कंप्लीट हाईवे है। इस हाईवे से यहां से दूसरी रोड निकल गई, इधर से दूसरी रोड निकल गई, इधर से दूसरी निकल गई, इधर से कोई और रोड निकल गई, इधर से कोई और रोड निकल गई। तो जो भी यहाँ पे रोड निकल रही है, जिसको इधर जाना होगा वो इधर चला जाएगा, इधर जाना होगा वो इस रोड पे चला जाएगा, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर। मतलब जो भी आपके मिनरल्स रहेंगे या वो जो भी वाटर रहेगा, उनको जो ट्रांसपोर्ट करना है, वो सारा का सारा काम क्या होता है, उसके अंदर ये जो मिड रिब है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करती हैं। तो आई थिंक ये चीज आप समझ गए होंगे। आगे बात कर लेते हैं वेन्स के बारे में। तो जो आपकी वेन्स होती है, अब यहां से ये जो छोटी छोटी हाईवे से जो छोटी छोटी जो रोड निकल रही है, यही क्या कहलाती है, आपकी वेन्स कहलाती है। बोले तो जो मिड रिब थी, इस मिड रिब से निकलने वाली ये जो भी वेन्स है, ये सारी की सारी क्या है, आपकी वेन्स कहलाती है। तो ये क्या करती है, पूरा का पूरी जो पत्ती है, इस पत्ती में जो भी आपके फूड होता है, जो भी मिनरल्स होता है, जो भी वाटर होता है, या जो फूड ट्रांसपोर्ट का काम इन सारी चीजों का, वो ट्रांसपोर्ट इन वेन्स के द्वारा आगे कर दिया जाएगा। ये वेन्स होती है, आगे जाके और छोटी छोटी में वेन्यूल्स के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। आगे बात कर लेते हैं अब स्टेप्यूल। स्टेप्यूल की बात करें तो जो आपका स्टेप्यूल होता है, दो छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है, वो यहां से निकली हुई रहती है। इसी स्टेप्यूल को अनुपर्ण के नाम से भी अपन जानते हैं। तो ये क्या करती है, लीफ लाइक क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, स्टेप्यूल बोल देते हैं। इसका मेन काम क्या रहता है, जो आपकी पत्ती होती है एंड जो कक्षस्थ आपकी कलिका होती है, बोले तो जो आपकी एक्सिलरी बर्ड होती है, इनको सुरक्षा प्रदान करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, जो आपकी स्टेप्यूल होती है, इन स्टेप्यूल के द्वारा ही किया जाता है। मतलब ये जो पत्ती है ना, इस पत्ती को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे दो बॉडीगार्ड होते हैं, जिनका नाम क्या है, स्टेप्यूल है, या बोले तो अनुपर्ण है, जो क्या करते हैं, इस बड़ी वाली पत्ती की सुरक्षा करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो स्टेप्यूल्स की रहती है, इन दोनों छोटी पत्तियों की रहती है। चलिए, ये अपन इसके क्या है, पार्ट्स देख लिए। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो आपकी पत्तियां होती है, लीव्स होती हैं, ये आखिरकार कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती हैं। प्रकार की बात करें तो सबसे पहले आ जाती है सिंपल लीव, है ना, सरल पत्तियां आ जाती हैं। तो जो आपकी सरल पत्तियां हैं वो कौन सी हैं? सरल पत्तियों की बात करें तो पत्तियों का जो फलक होता है, जो फलक होता है वो यदि इकसार होता है, बोले तो एक जैसा ही होता है, यदि वो डिवाइडेड नहीं है, कंटिन्यूसली है ब्लेड एंड वो डिवाइडेड नहीं है, और हालांकि उसमें जो पालियां हैं यानी जो लोब है, वो लोब उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह की जो पत्तियां हैं वो क्या कहलाती है, सिंपल पत्तियां कहलाती है। मतलब किसी भी तरह का लोब नहीं हो, जैसे कि यह आपकी पत्ती है, इसके अंदर लोब नहीं हो, बस ऐसे पालियां क्या होती है इसके अंदर बनी हुई हो, बस पालियां बनी हुई हो, इसके अंदर लोब ना हो, तो इस तरह की पत्ती क्या कहलाती है, सिंपल आपकी पत्ती कहलाती है, सिंपल लीव कहलाती है। बस आपको इतना सा पता होना चाहिए। और इसका एग्जाम्पल आम हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया। इनकी पत्तियों को देखेंगे तो इनकी पत्तियां क्या होती है, एकदम सिंपल प्रकार की होती है, सरल प्रकार की होती है। इजीली वो आपको मतलब पत्तियां एकदम इजीली, आप डायग्राम के अंदर भी देखेंगे तो किसी भी तरह की कोई भी पाली वगैरह है वो इनके अंदर नहीं देखने को मिलेगी। लोब वगैरह इसमें देखने को मिलेंगे, वो थोड़े बहुत लोब है, वो लोब आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंगो, बयान यानी बरगद एंड जो आपका पीपल का पेड़ इसमें आ जाता है। फिर आ जाता है कंपाउंड लीव, बोले तो संयुक्त पत्तियां। संयुक्त पत्तियां होती हैं, इनमें क्या होती है, जो फलक होते हैं वो क्या होती है, फलक का मतलब जो अपन ने बात की थी ना, जो फलक वाला पार्ट था पूरी की पूरी पत्ती वाला, ये जो फलक वाला पार्ट होता है, इसके अंदर छोटी छोटी पत्रक मतलब छोटी छोटी जो लीफलेट्स होती हैं, वो लीफलेट्स इसके अंदर है, वो देखने को मिल जाएगी। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो कंपाउंड लीफ है ये आपकी दो तरह की होती है। जैसे एक तो आ जाती है पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां, एक आ जाती है हस्ताकार, बोले तो पाल्मेटली, जो आपकी कंपाउंड आपकी लीफ आ जाती है। यदि पिच्छाकार संयुक्त पत्तियों की बात करें तो आपने नीम की पत्तियां देखी होगी। नीम की पत्तियों की अपन बात करें तो जो आपकी नीम की पत्ती होती है उसके अंदर आपने देखा होगा इस तरह से जो आपकी नीम की पत्तियां हैं वो आपको देखने को मिल जाती है, जैसा कि आप यहां पर डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। ये क्या होती है, आपकी नीम की पत्तियां आपको कुछ इस तरह की देखने को मिल जाती हैं। जबकि हस्ताकार संयुक्त पत्तियों की बात करें तो इनके अंदर क्या आ जाता है, जो आपका सिल्क कॉटन है वो क्या आ जाता है, इसका एग्जाम्पल आ जाता है। देखिए हस्ताकार, हस्ताकार मतलब कुछ इस तरह की पत्तियां यहां पर देखने को मिलेगी।
कुछ इस तरह की जो पत्तियां हैं वो पत्तियां इनके अंदर देखने को मिलेगी। तो जो आपकी कौन सी कहलाती है, हस्ताकार संयुक्त पत्तियां कहलाती है, जिसका एग्जाम्पल क्या आ जाता है, सिल्कवॉर्म आ जाता है। जबकि पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां हैं, इसका एग्जाम्पल क्या आ जाता है, नीम आ जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। ये नीम वाला एग्जाम्पल आ गया। ये आपका कौन सा आ जाता है, हस्ताकार संयुक्त पत्तियां बोले तो आपके जो आपका सिल्क कॉटन है, इसका क्या आ जाता है, ये वाला एग्जाम्पल आ जाता है। चलिए अब यदि अपन बात करें कि जो आपका ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि जो आपकी सिंपल एंड जो कंपाउंड पॉइंट थी, उनके कक्ष के अंदर जो कक्षस्थ कलिकाएं उपस्थित होती हैं, लेकिन जो पत्रक थे यानी जो आपके लीफलेट्स थे, उनके अंदर जो कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं वो अब्सेंट होती हैं, वो प्रेजेंट नहीं होती हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जो संयुक्त एंड जो आपकी सरल पत्तियां थी बोले तो जो आपकी सिंपल एंड जो कंपाउंड लीव थी, इनके अंदर तो जो एक्सल होता है यानी जो कक्ष था, इस कक्ष पर जो बर्ड थे वो बर्ड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो आपकी लीफलेट्स थी, उनके जो एक्सल थे उसके ऊपर बर्ड्स होते हैं, ये अनुपस्थित होते हैं, बोले तो प्रेजेंट नहीं होते हैं। बस इतना सा आपको पता होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं वेनेसन के बारे में। बोले तो सिरा विन्यास क्या होता है, तो सिरा विन्यास सीधी सी बात है कि पर्ण में सिरा एवं सिरिकाओं की जो व्यवस्था होती है, उसी व्यवस्था को क्या बोला जाता है, सिरा विन्यास के नाम से जाना जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये जो सिरा विन्यास होता है, इसका फंक्शन क्या रहता है, क्या रोल प्ले करता है, तो ये जो सिरा विन्यास होता है, ये जो वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, फूड हो गया, इनके लिए संरचनात्मक जो कंकाल है एंड जो परिवहन प्रणाली के रूप में क्या करता है, काम करता है। बोले तो स्ट्रक्चरल स्केलेटन एंड जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, किसका, आपका वाटर, मिनरल एंड फूड, इसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन, जो सिरा विन्यास होता है, जो आपका वेनेसन होता है। जैसे कि डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि देखिए यहां पे याद रखना, दोनों के अंदर मेन हाईवे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर थोड़ी सी क्या होती है, बस छोटी छोटी गलियां मिल जाती है, मतलब ज्यादा दूर तक नहीं जाती है, एक दो गलियां निकल जाती है। लेकिन यहां पर देखेंगे तो गली के अंदर गली, गली के अंदर गली, मतलब एक तो मान लीजिए कि आपको किसी शहर हो, मतलब मान लीजिए एक तो मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल समझाने की कोशिश करें, दो एरिया है, यहां से निकल लीजिए, ये रोड जा रही है, एक इधर चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई, ऐसा हो गया। ये तो आपका क्या हो जाता है, नॉर्मल गांव। मान लीजिए अब शहर है, शहर के अंदर कॉलोनी में कॉलोनी, कॉलोनी में कॉलोनी, कॉलोनी में कॉलोनी, इस तरह से होता है ना। तो ये आपकी बस उसी तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। चलिए इसको और अच्छे से अपन समझने की कोशिश करते हैं। पहला आ जाता है पैरेलल वेरिएशन, वेंटेशन। पैरेलल की बात करें तो समांतर जो सिरा विन्यास है वो क्या कहलाता है, समांतर सिरा विन्यास है। सबसे पहले तो याद रखना, जो आपके मोनोकोट प्लांट होते हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है। मतलब ये जो आपकी क्या है, पत्ती है, इस पत्ती के अंदर ये क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा, सिरा विन्यास है, वो सिरा विन्यास आपको देखने को मिलेगा, जो क्या कहलाता है, पैरेलल आपका वेनेसन कहलाता है। जो क्या कहलाता है, पैरेलल वेनेसन कहलाता है। जबकि दूसरा आ जाता है रेटिकुलेट वेनेसन। रेटिकुलेट वेनेसन की बात करें, जिसको जालिकावत सिरा विन्यास, जालिका नाम से पता चल रहा है, ये आपकी पत्ती थी, इस पत्ती के अंदर क्या होता है, इस तरह से जालिकावत, मतलब एक तरह से मान लीजिए जालिकावत क्या होगा, सिरा विन्यास है, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा पत्ती के अंदर, जैसा कि आप डायग्राम के अंदर भी गौर से यहां पर देख रहे होंगे। तो मतलब यहां पे सिराएं क्या होती है, जाल के रूप में, वेब के रूप में नेटवर्क अपना बना के रखती है, वो क्या कहलाता है, रेटिकुलर वेनेशन आपका कहलाता है। ये किस में देखने को मिलेगा, जो आपके डाइकोट प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में देखने को मिलेगा। कई बार मैंने एग्जांपल दे दिया मोनोकोट प्लांट का, डाइकोट प्लांट का। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे मोनोकोट प्लांट्स कौन से होते हैं, डाइकोट प्लांट कौन से होते हैं। बोले तो एक बीजपत्री पादप, द्विबीजपत्री पादप के एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल्स आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो फाइलोटेक्सी होता है ये क्या कहलाता है। बोले तो पर्ण विन्यास आखिरकार क्या होता है। तो पर्ण विन्यास की बात करें तो मुख्य अक्ष पर पत्तियों को लगने की जो व्यवस्था होती है, उसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है, पर्ण विन्यास कहा जाता है। पर्ण विन्यास की बात करें तो पर्ण विन्यास के कुछ टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को अपन देखें तो सबसे पहला आ गया अल्टरनेट। नाम से ही पता चल रहा है अल्टरनेट, मतलब
देखिए ये क्या है आपका जनरली स्टेम। इस स्टेम के ऊपर देखिए पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये आपका स्टेम है, इस स्टेम के ऊपर मान लीजिए एक पत्ती यहां निकल रही है, एक पत्ती यहां निकल रही है, एक यहां, एक यहां, एक यहां। मतलब ये कैसी कंडीशन होगी? अल्टरनेट कंडीशन होगी कि एक दूसरे के समानांतर यदि पत्तियां लग रही है एक ही नोड के ऊपर, एक ही नोड के ऊपर, इस तरह का क्या कहलाता है? अल्टरनेशन आपका कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है? सॉरी, ये आपके रूट के बारे में नहीं, ये आपके किसके बारे में है? लीफ के बारे में अपन देख रहे हैं। ओके, किसके बारे में देख रहे हैं? लीफ के बारे में देख रहे हैं, पत्ती के बारे में। आई थिंक गलती से टाइप हो गया। चलिए, तो ये तो क्या होता है? अल्टरनेटिव होता है। फिर आ जाता है अपोजिट। अपोजिट का मतलब हो गया कि एक दूसरे के क्या होती है? विपरीत। जैसे सीधी सी बात है, एक सिंगल नोड है, इस नोड पे एक पत्ती यहां पे है, तो एक क्या होगी इसके, मतलब एक तो देखिए, एक तो क्या है? अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब हो जाता है, आई थिंक मैंने एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल गलत बता दिया। सबसे पहले अपन अल्टरनेटिव की बात करें तो अल्टरनेटिव मतलब एक दूसरे के मतलब समान नहीं होके एक अल्टरनेटिव क्रम के अंदर अल्टरनेट होता है एक दूसरे का। इस तरह से क्या होती है? यदि पत्तियां लगी हुई हैं तो ये तो क्या कहलाता है? अल्टरनेटिव आपका सिरा विन्यास कहलाता है, पर्ण विन्यास कहलाता है। फिर आ जाता है आपका अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या हो जाता है? एक दूसरे के विपरीत। एक यहां पर है तो एक पत्ती यहां पर है, एक पत्ती यहां पर है, एक यहां पर, यहां पर है, एक यहां पर है। इस तरह का सिरा विन्यास क्या कहलाता है? अपोजिट आपका पर्ण विन्यास कहलाता है। अगला आ जाता है आपका चक्रिक, बोले तो साइक्लिक, या जिसको वोलेड बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो पत्तियां रहती है वो क्या होती है? इस तरह से चक्रिक रूप के अंदर जो पत्तियां हैं वो पत्तियां यहां पर लगी हुई रहती है। तो इन तीनों का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। अल्टरनेटिव के अंदर एक ही नोड के ऊपर क्या होगी? एक ही पत्ती लगी हुई रहेगी। एक ही नोड पे आप देख रहे हैं एक ही पत्ती लगी हुई है, एक नोड एक पत्ती लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपके सूरजमुखी आ गया, सरसों आ गया एंड आपका गुड़हल आ गया। जबकि अपोजिट सम्मुख की बात करें तो सम्मुख के अंदर एक दूसरे के समानांतर यानी एक दूसरे के सामने यदि क्या होगी? यहां पर पत्तियां लगी हुई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमरूद आ गया, आक आ गया एंड आपका क्या आ जाता है? तुलसी आ जाता है। फिर आ जाता है चक्रिक। चक्रिक की अपन यदि बात करें तो यहां पर क्या होगा? जो पत्तियां होती हैं वो दो या दो से ज्यादा पत्तियां एक साथ में यदि लगी हुई है, एक चक्कर के रूप में लगी हुई है, उसको वोल्ड बोला जाता है। तो देखिए इसके अंदर कौन आ जाता है? आपका कनेर आ जाता है एंड आपका डेविल ट्री है, ये डेविल ट्री इसके अंदर आ जाता है। तो इसके बारे में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब लास्ट एंड फाइनल अपन पहुंच चुके हैं कि रूट का आखिरकार जो मॉडिफिकेशन होता है, तो रूट की बात नहीं कर रहे हैं, रूट की अपन बात नहीं कर रहे हैं। अपन किसकी बात कर रहे हैं? पत्ती की बात कर रहे हैं, रूट की बात नहीं कर रहे हैं। तो रूट की बात नहीं कर रहे हैं, लीफ की बात करें तो लीफ के अंदर मॉडिफिकेशन कैसा होता है? तो लीफ में यदि मॉडिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है लीफ टेंड्रिल। लीफ टेंड्रिल की बात करें तो इनके जो एग्जांपल है, बस एग्जांपल्स ही आपको यहां पर याद रखने हैं। लीफ टेंड्रिल का एग्जांपल कौन आ जाता है? गार्डन भी आ जाता है एंड जो आपका वाइल्ड भी है वो इसके अंदर आ जाता है। अगला आ जाता है लीफ टेंड्रिल जो ब्रांच है, उसकी बात करें तो इसमें जो आपकी स्वीट मटर आ जाती है, मीठी मटर है, वो इसका एग्जांपल आ जाती है। फिर आ जाती है स्केल लीफ। स्केल लीफ होता है, इसका मेन काम होता है जो फूड होता है उस फूड को स्टोर करने का काम रहता है। फॉर एग्जांपल ओनियन आ गया एंड आपका लहसुन, गार्लिक आ गया। इंसेंटिवोरस यदि प्लांट की बात करें, जिसको पर्ण घट के नाम से भी जाना जाता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए यहां पे जो लीव्स रहती है वो लीव्स क्या होती है? जो घड़ा होता है उस घड़े के आकार की यहां पर क्या हो जाती है? लीव्स हो जाती है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए, रीजन पूछ लिया जाए कि भाई क्या रीजन है कि जो पत्तियां होती है यहां पर घड़े के आकार की हो जाती है? तो सबसे पहले तो गौर से इसका नाम पढ़िए, इंसेक्टिवोरस। मतलब ये क्या करता है? इंसेक्टिवोरस मतलब इंसेक्ट
इंसेक्ट मतलब कीटों को खाने वाला क्या होता है, ये आपका प्लांट होता है। कीटों में क्या होता है, नाइट्रोजन। तो ये प्लांट क्या होते हैं, उसी जगह पे उगेंगे जहां पर क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होता है। अब इनको नाइट्रोजन क्या करना होगा, पूरा करना होगा। तो नाइट्रोजन पूरा करने के अंदर ये जो पत्तियां होती हैं, ये पत्तियां घड़े के रूप में क्या बना लेती है, एक स्ट्रक्चर बना लेती है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेती है। फिर जैसे ही प्लांट इनके अंदर बैठता है तो ये क्या कर लेती है, बंद हो जाती है और क्या कर लेती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस है उसको क्या कर लेती है, स्टार्ट कर देती है। तो मतलब ऐसे पौधे नाइट्रोजन की कमी वाले स्थान पर उगते हैं और कीटों को पकड़कर उनसे क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। बेस्ट एग्जांपल आ जाता है जो आपका पिचर प्लांट होता है, वो इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ जाता है। आगे बात कर लेते हैं लीफ स्पाइनर, पर्णशूल की बात करें तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। ये प्लांट आपको वहां देखने को मिलेंगे, कौन से रीजन में, रेगिस्तान वाले रीजन में, यानी जो मरुस्थलीय रीजन होता है वहां पर देखने को मिलेंगे। अब वहां पर है तो सीधी सी बात है, पानी की कमी है, तो यहाँ की जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पाइन में हो जाती है, बोले तो सूल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि ताकि पानी की जो कमी है उस कमी को रोका जा सके, बोले तो वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए पत्तियां होती है कांटों के अंदर बदल जाती है, रूपांतरित हो जाती है। फॉर एग्जांपल आ जाता है आपका कैक्टस, बोले तो नागफनी इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आ जाता है। ये अपन ने सारी की सारी चीजें देख ली, जो आपकी लीफ थी, आपकी रूट थी एंड आपका स्टेम था। इन तीनों को अपन ने डिटेल में, मतलब इनकी जो मॉर्फोलॉजी है, ये अभी अपन ने मॉर्फोलॉजी देखी है, आगे अपन इनकी एनाटॉमी है वो एनाटॉमी भी डिस्कस करेंगे। तो ये अपनी प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिएगा, टेस्ट सीरीज भी सबके सब ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि पढ़ तो आप कहीं से भी लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, लेकिन एक्चुअल में चीज अपने दिमाग में गई है, नहीं गई है, याद हुआ है या नहीं हुआ है, इसका पता तो एक ही चीज से चलेगा, वो हो जाती है आपकी टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज तो आपको ज्वाइन जरूर करनी चाहिए, मेरे से नहीं तो जहां से भी आप करना चाहें, टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन आप सबके सब जरूर कीजिएगा। ये प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ में जो नया चैनल बनाया है उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ये और सोशल मीडिया से जहां पर आप अपन को फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट रहता है, कुछ भी पूछना होता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। थैंक यू।